नमस्कार, एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरविंद शुक्ला आज आपको जानकारी दूंगा कि देव, ऋषि और मनुष्य इन तीनों का तर्पण कैसे करते हैं, इन तीनों के तर्पण का विधान क्या है, इन तीनों के तर्पण की दिशा क्या है, इस विषय में आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप नहा धुल करके शुद्ध और पवित्र हो करके शुद्ध आसन को जो है तो ग्रहण करें और एक धोती और अंगोछा आप जो है शरीर में रखें। और आपको तर्पण कैसे करना है इसका विधान यह है कि आप सबसे पहले पूर्वाभिमुख बैठ जाएं। यदि आप घर से कर रहे हैं और किसी नदी या तालाब या किसी सरोवर में हैं तो उसके लिए पूरब की दिशा की तरफ आप जो है हों और नाभि से पानी में खड़े हों। और घर में हैं तो साधारण आप कोई पात्र रख लें और एक पात्र में जल में गंगा जल और उसमें आप जो है थोड़ा चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं। इस तरह से तैयार कर लें। अलग अलग तीन जो है किसी कटोरी या पात्र में आप रखें, एक में तिल, एक में जौ और एक में आपका जो है चावल। तो अब आप उन्हें क्या करना है कि अपने जनेऊ को सबसे पहले आपको जो करना है शुद्धिकरण होकर के संकल्प करना है। संकल्प के बाद आपको जो है तर्पण शुरू करना है। तो सबसे पहले आप जो है तीर्थ तर्पण करते हैं। तीर्थ तर्पण के बाद फिर देव तर्पण करते हैं। तो उसमें आप अपने हथेली के अग्रभाग में यहाँ पे अक्षत यानी चावल रख लें और अपने जनेऊ को भी आप इसी में फंसा लें और इससे जो है आप जो है तर्पण करेंगे। यानी बाएं हाथ से आप जल डालेंगे और दाहिने हाथ से ऐसे ऐसे आप जो है तर्पण करेंगे। तो पहले जो है आपका होगा तीर्थ तर्पण, तीर्थ तर्पण के बाद होगा देव तर्पण। इसमें आपका जो है एक एक अंजलि होगा। फिर आप करेंगे देव तर्पण के बाद ऋषि तर्पण। ऋषि तर्पण के बाद आपकी दिशा उत्तर होगी और इसमें आपका चावल नहीं जौ का प्रयोग करेंगे और इसमें आपकी जो जनेऊ है वो कंठीकार हो जाएगी। ठीक, तो इसमें जनेऊ कंठीकार हो जाएगी और आप हथेली में यहाँ जौ रख करके फिर आप तर्पण करेंगे। अब जब आपका ऋषि तर्पण हो जाएगा तो फिर आप जो है दक्षिण दिशा की तरफ अपना फेस करेंगे और दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके अब आपका जो यज्ञोपवीत है, पहले आप जो है आपका यज्ञोपवीत था वो दाएं कंधे पे था, यानी आप शव्य थे। फिर आपका जनेऊ कंठीकार हुआ जो आपने ऋषियों को दिया। अब आपका जो यज्ञोपवीत है वो बाएं कंधे पे चला जाएगा जिसको अपशव्य कहते हैं। तो यहाँ से आप जब तर्पण करेंगे तो इस अंगुष्ठ के भाग से जो है आपका जल गिरेगा। तो यहाँ से तर्पण अपना जो है देवताओं पितरों को होगा। देवताओं से अग्रभाग हुआ हथेली का और ऋषियों का हथेली के इस भाग से आपने किया, पितरों का अंगुष्ठ भाग से करेंगे। तो इसमें आप जो है पितरों का तर्पण करेंगे और यहाँ पे आपका काले तिल का प्रयोग होगा। यानी जल में गंगा जल, दूध मिक्स जो है काले तिल का प्रयोग होगा। पुष्प यहाँ पे आपके जो है सफ़ेद चल सकते हैं, सफ़ेद पुष्प जो है आप उसमें डाल सकते हैं। देखिए, पात्र यदि आपके पास कोई चांदी का पात्र है घर में और चांदी का कोई लोटा है, गिलास और चांदी की थाली है, उसमें यदि आप तर्पण कर रहे हैं तो बहुत अत्यधिक महत्व है, क्योंकि पितृकार्य में चांदी बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि चांदी विशेष पवित्र होती है। तो ये मैंने आपको बताया जल देने का तरीका। अब आप जब पितरों को जल देंगे तो पितरों को जल देने का विधान कैसा है, इस विषय में मैं आपको जानकारी अगले वीडियो में देता हूँ। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।